हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। ये सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप असेंबली करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हमने बताया असेंबली करने के। एक और मेथड है, उसका नाम है असेंबली कंपोनेंट्स, असेंबलिंग कंपोनेंट्स यूजिंग द मेट रेफरेंस। अब इसका मेन काम है हमारे टाइम को बचाना, यानी असेंबली में थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉलिडवर्क्स 2020 का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं देन जाइए गूगल में, टाइप कीजिए digitalcad.com और इंटर कीजिए। ये हमारा वेबसाइट है जहां पर आपको सॉलिड वर्क का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इवन सारे मॉड्यूल्स कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज द सॉलिडवर्क्स 2020 और आप देख लो कि बाबा हम इस सॉफ्टवेयर सेशन में, इस कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर पूरा कंटेंट चैप्टर वाइज दिया गया है और करिकुलम में जाके आप लेक्चर्स को भी चेक कर सकते हैं। देख लीजिए हाउ मेनी लेक्चर्स आर अपलोडेड, मोर देन 150 लेक्चर्स आर अपलोडेड और भी आने वाले हैं। 159 लेक्चर्स आर अपलोडेड। आपको 120 आवर्स इसके लिए टाइम देना है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, आप ज़्यादा देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही इनरोल हो चुके हैं और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको, वो भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। ओके, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिजिटल कैड ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। और याद रखिए ये अभी ऑफर में है तो इसका फ़ायदा उठाइए। दिख रहा है आपको, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए, नॉर्मली हम लोग असेंबली कैसे करते हैं, नॉर्मल तरीका क्या है मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज़ मैं एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ से असेंबली लिया और ओके किया, ठीक है। हमने इसमें यूज़ होने वाले पार्ट्स को पहले ही बना लिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ ज़रा सा। मैं इसमें 2 एग्जांपल लेने वाला हूँ। ये हमने 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो पहले से बना के रख लिया है ताकि इसमें आपका टाइम बचा सकूँ, ठीक है। ये सब कैसे डिज़ाइन करना है ये आपको आता है और आपको पूरी तरह से पता है कि ये सब आप बना कैसे सकते हो। सो इसलिए मैंने इसमें टाइम बचाया है ज़रा सा। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं कि बाबा हमने पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने सेव करके रख लिया है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप दूसरे पार्ट को भी देखना चाहते हो तो भी देख सकते हैं, तीसरे को भी देखना चाहो तो भी देख सकते हो, चौथे को भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो है हमने पहले बना के रख लिया है। अभी हम इसका नॉर्मल असेंबली करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि मेट रेफरेंस का हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। चलेगा? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। ये पार्ट आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें टाइम बचाया है। चलिए, सबसे पहले मैं न्यू में जाता हूँ, असेंबली में गया और ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले तो मैं बेस लेता हूँ। ये बेस पार्ट लिया, यहाँ से मैंने एक पार्ट को ले लिया, क्लिक करेंगे स्पेस और आइसोमेट्रिक। फिर आप इस पे राइट क्लिक करते थे, फ्लोट में जाते थे। फ्लोट में जाने के बाद हियर यू कैन सी, आप ऐसा कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे कि यहाँ असेंबली में जाते थे, मेट में हम लोग मेट में जाते थे और बाद में हम क्या करते थे, फ्रंट प्लेन और इसके फ्रंट प्लेन को टच करते थे। पहला हो गया मेटिंग। फिर आप क्या कर लो, टॉप प्लेन और यहाँ से भी टॉप प्लेन, दूसरा मेटिंग हो गया। फिर राइट प्लेन, फिर ये राइट प्लेन, तीसरा मेटिंग हो गया। आई बात समझ में? और यहाँ से आपको क्लोज कर देते थे, बराबर ना। ये हमारा पहला जो पार्ट है वो हमारा मेटिंग कंप्लीट कर चुका है, यानी असेंबली वाले प्लेन के साथ इसका असेंबली हो गया है, मतलब सही जगह पर ही आ गया, ओरिजिन पे आ गया। अब हम क्या करते थे, इंसर्ट कंपोनेंट में जाते थे और यहाँ से सपोज में पिन लेते थे, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिन आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको ऑन रख सकते हैं। ये देखिए शो रोटेट कॉन्टेक्स्ट टूल बार, इससे होता ये है, ज़रा सा मैं इसको ऊपर की तरफ, यहाँ से देखिएगा, ये आपका वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में रोटेशन होता है, ये एक्स में रोटेशन होता है, ठीक है।
तो आप यहाँ से एक्स में, वाई में, जेड में रोटेशन कर सकते हैं। ये भी एक शानदार तरीका है। और 90 डिग्री में नहीं तो 91 डिग्री में या 90 डिग्री में, जैसे आपका मन करे वैसे आप रख सकते हो। फ़िलहाल तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूँ। ये यू कैन सी मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इसको हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो आप चाहो तो कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लें, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हो। अब हम लोग क्या करते थे, मेट लेते थे। मेट में जाने के बाद सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट करें। आई बात समझ में? ओके, ज़रा इसको ऊपर लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, इस फेस को लेते थे और बाद में इस फेस को लेते थे। ओके, और फिर हम इस फेस को लेंगे और बाद में आप नीचे वाले फेस के साथ कोइंसिडेंट कर देंगे। तो ये हमारा पहला काम हुआ। आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके ये चारों पिन इन सारे होल्स में डाल सकते हो। एक और तरीका ये है कि आप इसको पैटर्न कर दें। मैं इस पिन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस सिलेंड्रिकल फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल आपको 90 डिग्री डालना है और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएगा 4 और कर दीजिए ओके। आई बात समझ में? तो ये देख लीजिए हमारा एक ये भी मेथड है, ठीक है। या तो नॉर्मली मैनुअल तरीके से आप असेंबल कीजिए या तो इसको पैटर्न कीजिए। ये हम पैटर्न का कंसेप्ट आपको आने वाले सेशन में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये एक मेथड हो गया है, मैनुअली भी कर सकते हो या तो आप एक लेने के बाद उसको पैटर्न कर सकते हो। अब मैं मेट रेफरेंस की बात करने जा रहा हूं, तो आप इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की। आप ये सारे चीज़ें डिलीट कर दीजिए, वी डोंट नीड दैट। इसको भी आप डिलीट कर दो, ठीक है। मेटिंग से क्या होता है ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले ही वो रिलेशंस हमें इधर अप्लाई करके रख देना पड़ता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट मैं ओपन करता हूँ। जैसे ये असेंबली हमें ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, वी डोंट नीड दैट। एक ही पार्ट लिया मैंने और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, है ना। हमें इसको सेव नहीं करना है, डोंट सेव इट। मैं दोनों पार्ट को पहले ओपन करता हूँ। ये रहेगा मेरा बेस पार्ट और ये रहेगा मेरा पिन, ठीक है। दोनों पार्ट को मैंने ओपन किया और इसको मैक्सिमाइज किया। फिर विंडो में जाता और यहाँ से टाइल वर्टिकली कर दिया। लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, एक एक करके मैनुअली किया, उसके बाद हमने पैटर्न किया, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, रेफरेंस मेट रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पे बेस पार्ट पे मेट रेफरेंस अप्लाई करता हूँ। इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा रेफरेंस ज्योमेट्री। ये आपके फीचर में होता है, जहाँ पर डेटम प्लेन्स वगैरह हमने बताया था ना, उसी का लास्ट ऑप्शन है मेट रेफरेंस। अब देखिए मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। याद रखिए यहाँ पर नाम जो है ना वो सेम रखिएगा। जैसे कि बेस मेट कर देता हूँ इसका नाम, और इसमें भी हमें बेस मेट नाम ही डालना है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी रेफरेंस हमारा क्या होगा, ये सिलेंडर, और इसमें हमने क्या किया था, कॉन्सेंट्रिक किया था। और यहाँ पर एनी ही रहने दीजिए, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी रेफरेंस में हम लोगों को क्या करना है, कोइंसिडेंट लेना है और इस फेस को सेलेक्ट कर देना है, नो प्रॉब्लम, कोइंसिडेंट है। फिर तीसरा क्या है, मैं इस फेस को लेता हूं और यहाँ पर भी आपको कोइंसिडेंट कर देना है। आई बात समझ में? बाकी का कुछ भी चेंज मत कीजिए, एनी इसमें भी रहने दीजिए, इसमें भी रहने दीजिए, इसमें भी रहने दीजिए। ये हमारा एक काम हो चुका है। आई बात समझ में? अब बस इसको कुछ भी नहीं करना है। ये दरअसल क्या होता है, उल्टा सीधा करने के लिए होता है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको वहीं से एडिट कर सकते हैं। तो एक का हमारा काम हो गया, ओके कर देता हूँ। फिर इसमें भी उसी तरीके से करना है। फिर से मैं लेता हूँ मेट रेफरेंस, यहाँ पर आपको बेस मेट कर देता हूँ, जो मैंने पहले लिया था, बेस मेट कर दिया। उसी तरीके से आप यहाँ पर इस फेस को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक, फिर यहाँ पे जाइए, इस फेस को लीजिए
और इसको हम करेंगे कोइंसिडेंट। फिर आप इस फेस को लीजिए और यहाँ आपको ऐसे लेना है, क्लिक कीजिए एंड देन इधर आपको कोइंसिडेंट कर लेना है। ये हमारे ये दो कंप्लीट हो गए। आप इसको ओके कर दीजिए। फिर मैं तीसरा लेता हूँ, यहाँ से फिर से आप चले जाइए मेट रेफरेंस में और उसी तरीके से बेस मेट कर देता हूँ, बेस मेट। उसके बाद आपको इसमें जाना है, यहाँ आपको कॉन्सेंट्रिक, फिर सेकेंडरी में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको कोइंसिडेंट, फिर तीसरा जो लेना है इस पे जाइए, फिर यहाँ पर भी आपको कोइंसिडेंट करना है, इसको भी आप ओके कर दीजिए। फिर ये लास्ट वाला बच गया है। फिर से मैं रेफरेंस ज्योमेट्री में जाऊंगा, मेट रेफरेंस में जाऊंगा, उसी तरीके से बेस मेट कर देता हूं यहाँ पर। बाद में आप इस सिलेंडर को सेलेक्ट कीजिए और ये हमारा कोइंसिडेंट कॉन्सेंट्रिक होगा, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक होगा। फिर दूसरा जो है इसको लीजिए और यहाँ आपको कोइंसिडेंट सेलेक्ट करना है। फिर तीसरा जो लेना है इस फेस पे, बाद में आप इसको भी कोइंसिडेंट कर दीजिए। ओके, बस यहाँ पर भी लेने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए और इस पार्ट को हम कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देंगे। सेव करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, याद रखिए। अभी मैंने चारों में मेट्स अप्लाई कर दिया, बट अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से इस पे आपको क्लिक करना है इस विंडो पे और फिर से आपको यहाँ पर भी ले लेना है मेट। अब यहाँ पर भी बेस मेट रखना है, आपका नाम सेम होना चाहिए। फिर हमें इस फेस को सेलेक्ट करना है, बाद में कॉन्सेंट्रिक, फिर यहाँ पर दूसरा फेस, यहाँ पे कोइंसिडेंट, फिर तीसरा फेस इसको लेना है और यहाँ से आपको कोइंसिडेंट करना है और ओके कर दीजिए। और यहाँ भी आपको कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। बस दोनों पार्ट हमने रेफरेंस अप्लाई करके, ये देखिए मेट रेफरेंस बन चुका है और ये देखिए बेस मेट इसका नाम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेट रेफरेंस हमने इसमें भी 4 अप्लाई किया है क्योंकि हमें 4 बार चाहिए। तो ये बेस मेट सबका नाम है, ठीक है। ओके, अभी मैंने सबको सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सारे आप क्लोज कर दीजिए। अब फिर से आपको क्या करना है, एक नया फाइल लेना है, पार्ट असेंबली में जाना है, ओके करना है। अब पहला क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा। आप चाहो तो पहला बेस को आप इंसर्ट कीजिए, यहाँ से आप जाओ, ये रहेगा मेरा बेस पार्ट और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। स्पेस दबाइए, आइसोमेट्रिक। आप अगर फ्लोट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं, आपको पता है पहले से ही। अब देखिए मैं यहाँ से इंसर्ट में जाता हूँ और ये लिया मैंने पिन। अब जैसे मैं देखिए जिसके नज़दीक जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिक हमारा कैप्चर कर रहा है, ये देख लीजिए। तो हमें बाद में रिलेशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। देखिए मैं जिसके भी नज़दीक जा रहा हूँ ये हमारा कैप्चर कर रहा है। क्लिक कर दीजिए। अभी जैसे कि मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको एक कॉपी कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो गया। फिर कंट्रोल प्रेस करके आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर फिट हो गया। फिर आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर लेके जाइए कर्सर, ये देखो 1 सेकंड में, मतलब 2-4 सेकंड के अंदर ही हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये होता है हमारा मेट रेफरेंस का लॉजिक। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा कि कैसे आप अप्लाई करते हो। आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर ये उल्टा हो जाए कहीं पर तो आप यहां पर देख सकते हो, इससे आप क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सपोज इस पे जाइए और ये जो दिख रहा है हमारा, ये बटन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड व्हाट्स कैन यू डू हियर, फ्लिप मेट यहां। अच्छा, ये दूसरा वाला हो गया है, जरा सा केयरफुल रहिएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इस पे जाइए, उसके बाद आप यहां से फ्लिप कर सकते हो। हियर यू कैन सी हमारा उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। फिर से आप ऊपर कर सकते हो, फिर से नीचे कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने मेट रेफरेंस लेते समय वो जो एनी का ऑप्शन था ना, उसको एनी ही रहने दिया था। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हैं। तभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आप इसको सेव कर लो, ये हमारा हो गया बाबा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। नया पार्ट में लेता हूं, यहां से देखिएगा नॉर्मल असेंबली करेंगे गियर का, छोटा सा है, मैंने वो बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने लिया ये शाफ्ट, आप इसको ऐसे ले लीजिए। फिर से मैं लेता हूं इंसर्ट कंपोनेंट और ये रहेगा गियर,
अभी देखो एक ये हो गया, कंट्रोल प्रेस करके मैं एक और कॉपी कर लेता हूं। अभी नॉर्मल असेंबली क्या होगा आप जरा गौर से देखिए। मेट लेता हूं, इस सिलिंड्रिकल फेस को लिया, इसको लिया, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक हो गया। आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रिक हो गया। ओके, फिर आप क्या करते हो, इस फेस को ले लो, फिर बाद में इस फेस को ले लो, ये हमारा कोइंसिडेंट हो गया ऑटोमेटिकली। ओके कर देते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक है, अगर ये हिल रहा है ना। अब देखो ये हमारा इसको मैं क्लोज करता हूं जरा सा, ये हमारा देख लो ये घूम रहा है ना आराम से। तो आप इसको देख सकते हो किधर घुमाना है किधर नहीं। तो फिलहाल मैंने एक गलती कर दी। पहले हम क्या करेंगे, मेट लेते हैं, मेट में जाने के बाद आप इस सिलिंड्रिकल फेस को लीजिए और इसको लीजिए। ओके, बाद में आप इसको ज़रा ऊपर लीजिए, ठीक है। फिर आप इस फेस को ले लो, फिर आप इस फेस को ले लो, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। ओके कर सकते हो। एंड देन आप इस फेस को लीजिए और इस फेस को लीजिए, और इस तरह से देखिए हमारा परफेक्ट असेंबली हो चुका है एक साइड में। आप ओके कर दो। अब इस साइड की मैं बात करता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो रिटर्न है, यहाँ पर डिजिटल कैड सॉल्यूशन सतारा, तो ये हमें ऊपर चाहिए। तो आप इसको रोटेट करके सीधा कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हो। जैसे कि मेट लिया मैंने, ये सिलिंड्रिकल फेस, ये सिलिंड्रिकल फेस, एंड यू कैन फ्लिप द डायरेक्शन, हियर यू कैन सी। ओके, तो ये सारे मेथड मैनुअल तरीका है। फिर मैं आपको बताता हूं कि आप मेट रेफरेंस का इस्तेमाल कैसे करते हो। इसको भी आप कोइंसिडेंट कर दो, फिर बाद में आप इस फेस को सेलेक्ट करो और फिर आप इस फेस को सेलेक्ट करो, एंड देन ओके टू इट। ये देख लीजिए ये हमारा जो है वो मैनुअल तरीका है, ठीक है। 2 गियर्स और हमने शाफ्ट में डाल दिया। ओके कर देता हूं मैं, ये मैनुअल तरीका है। अब मैं ज़रा मेट रेफरेंस का इस्तेमाल करके बताता हूं कि कैसे हम इसमें मेट रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैं सिंपली दोनों पार्ट को ओपन करूंगा, एक तो शाफ्ट एक तो गियर। ओपन, ये दोनों पार्ट हमारे ओपन हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, विंडो में जाता हूं, टाइल वर्टिकली कर देता हूं, दोनों एक विंडो में दिखाने के लिए। अब पहले तो मैं इस पे मेट रेफरेंस का इस्तेमाल करूंगा। मेट रेफरेंस का मैं सिंपल सा बता दूं कि जितने रिलेशन है वो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, बस ये उसका मेन काम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इस पे क्लिक कीजिए, ये हमारा है मेट रेफरेंस। इसमें आप क्या डालते हो, शाफ्ट मेट कर देता हूं, शाफ्ट मेट। याद रखिए जो भी नाम आप लेंगे सेम लेंगे दोनों, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी रेफरेंस एंटिटी में आपको ये सिलिंड्रिकल फेस सेलेक्ट करना है और इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक रखना है। इसमें आपको एनी रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंडरी में जाता हूं, आप इसको लीजिए, इसको आप कोइंसिडेंट कर दो, यहां पर भी एनी रखना है। फिर टर्शियरी में जाता हूं, इस फेस को सेलेक्ट करता हूं, यहां पर भी आपको कोइंसिडेंट लेना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये हमारा इस साइड का सेट हो गया। अभी इधर की बात कर लेते हैं। उसी तरीके से आपको मेट रेफरेंस में जाना है, यहां पर जाना है शाफ्ट मेट। याद रखिएगा पहले बार हमने क्या लिया था, सो शाफ्ट मेट। अभी देखिएगा प्राइमरी रेफरेंस एंटिटी में सिलिंड्रिकल फेस, यहां आपको कॉन्सेंट्रिक। फिर सेकेंडरी में लेना है ये वाला और यहां पर आपको कोइंसिडेंट। फिर ये लेता हूं, फिर इस पे भी आपको कोइंसिडेंट करना। याद रखिएगा जिस ऑर्डर में आपने पहले सेलेक्ट किया है उसी ऑर्डर में आपको यहां पर भी सेलेक्ट करना है और यहां पर भी, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी दोनों साइड मैंने सेट कर दिया और कंट्रोल एस प्रेस करना जरूरी है ताकि वो रेफरेंस के साथ में पार्ट हमारा सेव हो जाए। ये देखिए मेट रेफरेंस का ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है और यहां पर मैंने 2 रेफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब गियर की बात कर लेते हैं। गियर में भी क्लिक करना है, पहले आपको यहां पर जाना है मेट रेफरेंस, तो यहां पर भी आपको डालना है शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट मेट कर देता हूं। दोनों का नाम सेम होना चाहिए और आप चाहो कैपिटल और स्मॉल का फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम लोग क्या किया था, इस सिलेंडर को सेलेक्ट किया, फिर यहां से कॉन्सेंट्रिक लिया। फिर दूसरा जो है आप इस फेस को सेलेक्ट कर लो और यहां पर कोइंसिडेंट लो। फिर तीसरा जो है इस फेस को सेलेक्ट करो और यहां पर भी आपको कोइंसिडेंट करना है, एंड देन ओके कर दीजिएगा। इसमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में
आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप कंट्रोल एस प्रेस करके दोनों को सेव कर दीजिए। इसमें भी देखिए मेट रेफरेंस आ चुका है, इसमें भी मेट रेफरेंस आ चुका है। इसमें हमें बस एक ही बार क्रिएट करना पड़ा और इसमें हमें 2 बार क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि हमें दोनों साइड गियर को असेंबल करना है यूजिंग द मेट रेफरेंस ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं, दोनों को मैं क्लोज कर देता हूं 1 बाय 1। इसको आप क्लोज कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक नया फाइल लेना है, वो भी असेंबली का। ओके, अब आपको करना है गियर ओपन, या तो फिर आप यहां से मैक्सिमाइज कीजिए और पहला पार्ट आपका रहेगा शाफ्ट। ये हमारा हो चुका है, आई बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, इंसर्ट कंपोनेंट, ये लिया गियर, ये देखो इसके नजदीक में लेते ही ऑटोमेटिक वो असेंबल हो गया। अब कंट्रोल प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं इसको, ये देखो ऑटोमेटिक हमारा असेंबल हो गया, ये देख लो, और सही जगह पर असेंबल हुआ है, कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं। देखिए ये उल्टा हो गया है, अभी आप देख रहे हो ना, ये हमारा उल्टा हो गया है। तो इसको आप ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए कैसे सो, ये कोइंसिडेंट है, ये वाला कोइंसिडेंट बराबर। आप इस पे जाइए, क्लिक कीजिए और यहां से आपको क्लिक करना। अब यहां आपको क्या करना, फ्लिप मेट रेफरेंस। ओके, ये फ्लिप कर दीजिए और आपका काम हो गया। तो इसीलिए मैंने वहां पर बताया आपको एनी में कोई भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना है। हाँ, फाइनल रिजल्ट देखिए, अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है देन यू कैन फ्लिप द मेट्स। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो मेट रेफरेंस का यूज है वो किस लिए होता है और हम कितने आसानी से अपने टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे तरीके सॉलिड वर्क में दिया हुआ है, आपकी जो मर्जी है आप यूज कीजिए। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का मैं दीवाना हूं पहले से ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।